हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट का जो दोस्तों पेपर होने वाला है उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, इसके प्रीवियस में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर दिया। आइए चलिए दोस्तों, आज MCQ पार्ट को भी कवर कर देते हैं कि कौन से क्वेश्चन पेपर में आपके डायरेक्ट छपेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी किस आयु में सेवानिवृत्त होंगे? दोस्तों 60, 61, 62, 63। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए दो तरीके से ये सेवानिवृत्त होंगे। पहला, यदि ये 60 वर्ष पूरा कर लेते हैं, 60 वर्ष ये पूरा कर लेते हैं तब भी ये बाहर हो जाएंगे। यदि इनका कार्यकाल में 2-3 वर्ष अभी बचे हैं लेकिन इनकी एज जो है 60 वर्ष की हो गई है, इनकी एज जो है वो 60 वर्ष की यदि पूरी हो गई तब भी दोस्तों ये मतलब कि अपने पद से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनका पद जो है वो 60 वर्ष आयु तक के ही होगा, इसके ऊपर वालों को नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कुलाधिपति के द्वारा की जाती है कि कुलपति के द्वारा की जाती है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कि कार्यकारी परिषद के द्वारा की जाती है? तो बता देना चाहता हूं दोस्तों, कुलपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कुलपति के द्वारा। संकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस और अन्य समाचार माध्यमों को आधिकारिक सूचना सामान्यतः किस विभाग के माध्यम से संप्रेषित की जाती है? प्रेस सूचना ब्यूरो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कि भारतीय प्रेस परिषद, कोई भी समाचार आउटलेट? नहीं दोस्तों, इसका पहला ही ऑप्शन सही है, प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 4? दोस्तों चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, धारा 4 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संरचना है? भारत सरकार की संरचना है। इसमें देखिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद? नहीं दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन सही है मेरे अकॉर्डिंग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होगा, कार्यपालिका। इसमें देख लेते हैं एक बार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका। नहीं, पहला ही सही है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री पहले आता ही नहीं है, तो यहीं से देखते ही दोस्तों इनको सबको हटाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय का उद्देश्य है शिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने, ज्ञान का प्रसार और अग्रिम करना? ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, शिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने, ज्ञान का प्रसार और अग्रिम करना, मतलब ज्ञान का प्रसार और भी उसको आगे बढ़ाना। विभिन्न विषयों में एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए प्रावधान करना, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उचित उपाय करना, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है। मीन्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय के बाहर बैठकों या चर्चाओं में भाग लेने के उद्देश्य से किस स्तर का अधिकारी गोपनीय कागजात या फाइलें नहीं ले सकता है? ध्यान रखिएगा, किस स्तर का अधिकारी गोपनीय फाइलें नहीं? अनुभाग अधिकारी, डेस्क अधिकारी की ए एंड बी दोनों? दोस्तों इसका दोनों ऑप्शन सही है, दोनों नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1887, 23 सितंबर 1886, 23 सितंबर 1885 कि 23 सितंबर 1888? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय का अधिकारी नहीं है? कुलाधिपति, कुलपति, देखो कुलाधिपति होता है, कुलपति होता है, रजिस्ट्रार होता है, लेकिन परिदर्शक नहीं होता दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या वित्त अधिकारी के बारे में गलत है? वित्त अधिकारी के बारे में गलत आपको ढूंढना है। वित्त अधिकारी की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है, 5 वर्ष के लिए ही की जाती है। वित्त अधिकारी वित्त समिति के पदेन सचिव होंगे, ये भी सही है। वित्त अधिकारी का पद रिक्त होने पर कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलाधिपति नियुक्त करे। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, यही सही है, मतलब नहीं पूछा है ना, गलत पूछा तो यही सही है। वित्त अधिकारी पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है, क्योंकि वित्त अधिकारी एक बार से ज़्यादा बनाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें कि जो चांसलर होता है दोस्तों, जो चांसलर होता है वो केवल एक ही बार बनाया जाता है, एक बार से ज़्यादा चांसलर को नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के अनुसार शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है? आचार्य, रीडर्स, व्याख्याता, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तीनों लिखे हुए हैं, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 के तहत कुलाधिपति की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? कुलाधिपति की नियुक्ति धारा 13, धारा 16, धारा 15 की धारा 14? दोस्तों धारा 13 के अकॉर्डिंग की जाती है। ये जो दोस्तों कुलाधिपति हैं यही है चांसलर, यही क्या है दोस्तों, यही है चांसलर, ध्यान रखिएगा। ये केवल एक बार ही बनाए जा सकते हैं, ये केवल एक बार ही नियुक्त होते हैं, एक बार इनकी दोस्तों नियुक्ति होती है बस, उसके बाद एक बार से ज़्यादा ये नहीं बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का कार्य करता है? एमटीएस के कार्य क्या होते हैं दोस्तों? टाइपिंग बिल्कुल करेक्ट, रिकॉर्ड रखना बिल्कुल करेक्ट, फोटो कॉपी बिल्कुल करेक्ट, मीन्स कि इसका सभी ऑप्शन उपरोक्त सभी हैं दोस्तों। जिस फील्ड में लगाया जाएगा उस फील्ड में उनको काम करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का कार्यकाल क्या होता है? मीन्स कि चांसलर का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल होता है ना। तो देखिए 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अधिकारी किसी मामले को कितने कार्य दिवसों से अधिक लंबित नहीं रखेगा? 5, 6, 4, 7। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, 7 दिन से ज़्यादा, 7 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं रखेगा, ध्यान रखिएगा, 7 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्या परिषद का सदस्य नहीं होता है? कुल सचिव, कुलपति, संकायों के अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष। दोस्तों ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन कुल सचिव इसमें नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में एक मसौदा तैयार किया जाता है जहां संचार नहीं हो सकता? सीधे आगे के मामलों में जहां संचार के मानक रूप मौजूद हैं, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जहां संचार नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में एक मसौदा तैयार किया जा सकता है जहां संचार नहीं हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिकारियों का व्यक्तिगत स्टाफ सदस्य नहीं है? आशुलिपिक, लेखक, चपरासी, निजी सहायक, कर्मचारी अधिकारी। देखिए दोस्तों आशुलिकी लेखक भी होता है, निजी सहायक भी होता है, कर्मचारी अधिकारी भी होता है, लेकिन चपरासी नहीं होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, चपरासी नहीं होता है।
दोस्तों ये रहे आज के क्वेश्चन। आपके टोटल क्वेश्चन दोस्तों मैंने 18 ला के आपके सामने, टोटल जो क्वेश्चन है वो है कितने, 18 क्वेश्चन है। आप इनको पढ़िए और क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही तैयार हो जाएंगे दोस्तों आपके सामने ले आके उनको भी मैं प्रस्तुत करूँगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।